हेलो, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैनबैन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कैनबैन जैसे ही अपना स्क्रम होता है, जैसे ही अपने सेफ एजाइल फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में बात करी है, तो ऐसे ही एक अपना कैनबैन फ्रेमवर्क होता है जो कि हमारे स्क्रम फ्रेम, आप ये कह सकते हो कि एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज़ आता है। तो हम इस वीडियो के अंदर पूरे डिटेल में बात करेंगे कि कानबन बोर्ड और आप ये कह सकते हो कानबन फ्रेमवर्क कैसे यूज़ करना है, क्या होता है, क्या बेनिफिट होने वाले हैं इसके, और कौन कौन से कोर प्रिंसिपल है जिसपे ये काम करता है, और मैनेजिंग प्रोजेक्ट विद कैनबैन। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आपको अवॉइड करने हैं यदि आप एक टेक फाउंडर हो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कैनबैन बोर्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम इस पे डिस्कस करेंगे। यदि आप भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अमित विजयवर्गीय है एंड आई एम द टेक फाउंडर ऑफ Yorvitech Solutions Private Limited, wherein I am helping tech founders to deliver the customer-centric product, और I also coach the people to build their IT companies. यदि आप भी यदि एक टेक फाउंडर हो, या आप ये कह सकते हो कि फ्रीलांसर हो, और आप वेब डिज़ाइनर हो, डेवलपर हो, और कंटेंट राइटर हो, स्क्रम मास्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, और यदि आपको लगता है कि आपको भी अपनी आईटी कंपनी बिल्ड करनी है, तो आपको भी ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क्स आपको पता होने चाहिए, और आपको एटलीस्ट कैनवन बोर्ड आपको जरूर पता होना चाहिए कि आपको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं अपन इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कानबन बोर्ड होता क्या है। कानबन बोर्ड होता है एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर वर्क, कि मतलब कि प्रोडक्ट बैकलॉग, मैंने वीडियो बना रखा है कि प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना। तो प्रोडक्ट बैकलॉग के जो भी आइटम्स है उनको रिप्रेजेंट करना, जो भी आपके करंट प्रोग्रेस आइटम है, या आप ये कह सकते हो कि जो भी टीम जिस पे भी काम कर रहे हैं, या आप ये कह सकते हो कि एक अपनी प्रोडक्ट बैकलॉग को मैनेज करने का एक तरीका है कानबन बोर्ड के थ्रू, कानबन फ्रेमवर्क के थ्रू, या कानबन बोर्ड के थ्रू। अब इसमें होता क्या है? अब इसमें होता ये है कि कुछ अपन ये कह सकते हो कि स्टेजेस होती है, जैसे कि जो भी अपने प्रोडक्ट बैकलॉग का आइटम है जिस भी स्टेज पे होता है, जैसे सपोज करो कि मैंने एक प्रोडक्ट बैकलॉग का आइटम बनाया, वो बोला कि मैंने टू डू के अंदर डाल दिया। एक मैंने बोला है कि टीम काम कर रही है तो वर्क इन प्रोग्रेस डाल दिया। एक हो गया कि यार काम तो कंप्लीट हो गया तो उसको रिव्यू के लिए डाल दिया। एक कह दिया कि वो डन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि हमारे कानबन बोर्ड के स्टेजेस बना देते हैं, जो जो भी आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आपका बन जाता है। बट मेनली क्या होता है, टू डू होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, रिव्यू होता है, और डन होता है। तो ये ही कुछ होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हो कानबन बोर्ड के अंदर, और आप ले सकते हो कानबन फ्रेमवर्क के अंदर। आई होप ये समझ में आया होगा कि कानबन क्या होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ कैनबन, कैनबन बोर्ड की। तो सबसे पहली जो बेनिफिट है इसकी, सबसे पहली जो बेनिफिट है, आपको सोचो कि आपके जो प्रोडक्ट बैकलॉग के आइटम है उसके जिसके अंदर भी आप काम कर रहे हो, टीम भी आप काम कर रही है, तो सबसे पहला जो बेनिफिट है आपको क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी मिलती है। क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी मिलती है। क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी मींस आपको पता है कि मेरा प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर कौन कौन से आइटम है, कौन कौन से वर्क इन प्रोग्रेस चल रहे हैं, कौन से रिव्यूज हैं, कौन से कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये एक तरीके से पूरी टीम के अंदर, जो भी आपकी एजाइल टीम है, जो भी आपकी स्क्रम टीम है, उसके अंदर पूरा आप ये कह सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी रहती है, क्लैरिटी रहती है कि आपके आगे क्या काम करना है। सेकेंड इज फ्लेक्सिबिलिटी। सेकेंड इज फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपकी कानबन बोर्ड के अंदर कि आप कौन सा आइटम यूज कर रहे हो। जब भी आप कोई स्प्रिंट प्लान कर रहे हो तो आपको कितने आइटम्स लेने हैं, टू डू के अंदर से कितने आपको वही सेम प्रायोरिटाइजेशन और वो सारी चीज़ें करके कौन कौन से आइटम लेने हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके अंदर कि आप कौन कौन से आइटम यूज कर सकते हो। थर्ड इज फास्टर डिलीवरी। अब फास्टर डिलीवरी कैसे होगी? सपोज करो कि आपका कोई आइटम है जो कि आपको मिल रहा है, या आप ये कह सकते हो टीम काम कर रही है, तो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा जैसे कि टीम आपका कंप्लीट करेगी, जैसे ही आपका ये कह सकते हो कि टीम मेंबर उसका स्टेटस चेंज करेगी। नेक्स्ट इज द फोर्थ इज प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी क्या होती है? आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यार मेरी टीम क्या काम कर रही है, अभी और कितना टाइम लगेगा, या आप मैं कह सकता हूँ कि 1 वीक के अंदर मैं क्या काम करूंगा, 2 वीक के अंदर कितना काम करूंगा। तो ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो यूजिंग योर कैनबन बोर्ड। ओके, फोर्थ इज फिफ्थ इज रिड्यूस बोटलनेक। रिड्यूस बोटलनेक मींस आप ये रिड्यूस कर सकते हो कि कौन कौन से बोटलनेक आ रहे हैं आपके
प्रोजेक्ट के अंदर या आप कह सकते हो आपके टास्क के अंदर आपको लगता है कि हाँ कोई कोई टास्क है जो कि काफ़ी टाइम से वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा हुआ है, या आप ये कह सकते हो वर्क इन प्रोग्रेस में है, या आप ये कह सकते हो कि टीम उस पर काम कर रही है लेकिन कुछ रिजोल्यूशन नहीं हो रहे हैं या टीम को कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप उनको बोर्ड पे देखकर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार ये काम क्यों नहीं हो रहा है, और यदि कोई इशू आ रहा है तो उसको अपन कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। तो ये सारे आपके बेनिफिट हैं आपके कानमैन बोर्ड के। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोर प्रिंसिपल ऑफ कानमैन। अब देखो कोर प्रिंसिपल होते हैं कानमैन बोर्ड के, बहुत सिंपल प्रिंसिपल्स हैं जिसपे कि ये काम करता है। फर्स्ट प्रिंसिपल है विजुलाइज योर वर्क फ्लो। आपका जो वर्क फ्लो है आपको विजुलाइज होता है कि यार मेरी टीम कौन से स्टेज पे काम कर रही है, जो कि मैंने अभी बात करी थी टू डू, वर्क इन प्रोग्रेस, रिव्यू, डन। तो ये आपके विजुलाइज हो जाता है कि हाँ टीम क्या क्या काम कर रही है। सेकेंड इज लिमिट योर वर्क इन प्रोग्रेस। मैंने अभी कहा कि आपके जैसे ही कोई बोटलनेक आएगा या आपको कोई दिक्कत आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि वर्क इन प्रोग्रेस में आइटम है और ये आगे मूव नहीं हो रहा है। तो मीन्स आपको वर्क इन प्रोग्रेस के आइटम को लिमिट रखना है। ये नहीं कि टीम काम करे जा रही है, टीम को पता ही नहीं है कि इस आइटम पे क्या काम करना है, लेकिन फिर भी वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा हुआ है। नहीं, आपको लिमिट रखनी है कि हाँ वर्क इन प्रोग्रेस में इतने आइटम होने चाहिए, या आप ये कह सकते हो कि वर्क इन प्रोग्रेस के आइटम्स को जल्दी जल्दी मूव करें या जल्दी जल्दी काम करें, कंप्लीट करें, रिव्यू करें, डन करें। ओके, नेक्स्ट इज द थर्ड इज द मैनेज फ्लो। मैनेज फ्लो के अंदर आप ये कह सकते हो कि आपका जो फ्लो है, प्रोजेक्ट का फ्लो है या प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स के फ्लो है, वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। मैंने आपको जैसे बताया कि टू डू है, प्रोग्रेस है, आप रिव्यू है, डन है। तो मेरे कई सारे जैसे प्रोजेक्ट्स में मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो टू डू ले लिया मैंने, फिर वर्क इन डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस, और फिर मैंने ले लिया टेस्टिंग इन प्रोग्रेस, फिर आप ये कह सकते हो कि फाइनल रिव्यू, फिर आप बोल सकते हो कि टेस्टिंग स्टेज पे डाल दिया मैंने, स्टेज इन्वायरमेंट में डाल दिया। तो इस तरीके से आप अपने आइटम्स को, अपने वर्क फ्लो को मैनेज कर सकते हो आपके आराम से। ओके, नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट फीडबैक लूप्स। आपको सपोज करो आपका कोई आइटम है जो कंप्लीट हो गया, उसके कोई फीडबैक्स आए हैं, या आप ये कह सकते हो कि कोई भी आप ये आइटम्स के फीडबैक्स आए हैं, तो आप उनको प्रोडक्ट बैकलॉग के आइटम में डालकर आपका फीडबैक लूप भी आप चला सकते हो और डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट इज इम्प्रूव कोलैबोरेटिवली और इवॉल्व एक्सपेरिमेंटली। मीन्स आपको क्या करना है, कोलैबोरेटिवली टीम के साथ में काम करना है, कौन सी टीम क्या काम कर रही है, कोलैबोरेट करके आपके स्टेक होल्डर्स के साथ में, आपके मैनेजमेंट के साथ में, आप ये कह सकते हो कि आपके टीम मेंबर्स के साथ में आपको कोलैबोरेटिवली काम करना है और एक्सपेरिमेंट करते रहना है कि कौन से काम से अपने को ज़्यादा बेनिफिट हो गया। तो आप ये सारे आपके कोर प्रिंसिपल थे। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने मैनेजिंग प्रोजेक्ट विद कैनबैन। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले जो भी आप स्टैंड अप कर रहे हो, आपकी जो भी स्क्रम कॉल हो रही है, तो उसके अंदर आप बोर्ड को यूज़ करना स्टार्ट करो कि भैया कौन सा आइटम है, कौन सा टीम मेंबर किस पे काम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें। सेकेंड आपका ट्रैक योर KPIs, जैसे लीड टाइम, आपको जैसे लीड टाइम आप ट्रैक करो कि लीड टाइम क्या आ रहा है, साइकिल टाइम क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये KPIs जो है, जो कि मैंने पहले की वीडियो में बात करी है, और थ्रूपुट क्या है, तो आप ये बात करो कि या टीम से ट्रैक करो कि आपकी टीम क्या काम कर रही है, क्या ये सही टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको पता चलेगा कि जब से आप ट्रैक करोगे। नेक्स्ट इज आप बात करो कि फोरकास्ट करो आपकी डिलीवरीज को कि हाँ डिलीवरी डेट्स क्या होगी, क्या नहीं होगी, किस तरीके से आपकी डिलीवरी डेट्स होगी। तो ये सारी चीज़ें आप फोरकास्ट कर सकते हो, और आप कोशिश करो कि आपके स्टेक होल्डर्स को भी मैनेज कर सको, और आपके एजाइल टीम के साथ में आपके डेवऑप्स के बोर्ड्स बनाओ, मैनेज मार्केटिंग टीम के टूल्स बनाओ। तो सारी चीज़ें आप ये करोगे आपकी कानमैन के थ्रू, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। अब मैं आपको बात करता हूँ कौन सी कॉमन मिस्टेक जो कि मैंने देखी है कि यार लोग आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या कानमैन बोर्ड के अंदर मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहले जो मिस्टेक है, नॉट लिमिट द WIP। लोग, जो टीम होती है वो ओनली सिर्फ आइटम ले लेती है और ओवरलोड करते रहते हैं अपने आप को कि हाँ वर्क इन प्रोग्रेस ले लो, वर्क इन प्रोग्रेस ले लो। कुछ इश्यूज भी आते हैं तो भी वो ये नहीं करते कि नहीं हमारे को कुछ इश्यूज आ रहे हैं, हमारी रिजॉल्व करो, मैनेजर के पास में नहीं जाते हैं या वो बता नहीं पाते हैं। जो भी है आपको ये ध्यान रखना है कि आपके वर्क इन प्रोग्रेस लिमिट में रहे, और आपको ये लगता है कि नहीं ये लिमिट में नहीं हो रहा तो आपको एक्शन लेना है।
नाउ नेक्स्ट इज द कैनवन बोर्ड को लोग है ना क्या करते हैं, टू डू लिस्ट के जैसे काम करते हैं। जैसे टू डू लिस्ट का मतलब होता है कि बस आइटम डाल दिया, उसका क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो वर्कफ्लो से रिलेटेड है या नहीं है, बस आइटम डाल दिया, प्रोडक्ट बैकलॉग का आइटम डाल दिया, खत्म कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको वही आइटम रखने हैं जो वाकई में आपको क्लैरिटी दे रहे हो, आपकी टीम को क्लैरिटी हो, आपको पता है कि क्या करना है, आपकी बिजनेस वैल्यू के लिए क्रिएट हो रही हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट मिस्टेक, ओवर कॉम्प्लिकेटेड। लोग क्या करते हैं, इस बोर्ड को ही इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि यार उनको समझ ही नहीं आता है। हर टीम के लिए जो भी कुछ भी ऐसा लगा, हाँ भैया एक स्टेज बना दो, ये कर दो वो कर दो। नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। सिंपल 4 से 5 आपको स्टेजेस रखनी है और सिंपल आपको रखना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में आपको जो भी सीखने को मिला है कमेंट में ज़रूर डालना। और आपको लगता है कि आपको और भी नई चीज़ें सीखनी है, या आपको लगता है कि नहीं हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए और कुछ चीज़ें सीखनी है, टॉपिक सीखना है, तो आप कमेंट में ज़रूर डालना, ताकि मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको सिखा दूंगा कि हाँ आपको कौन कौन से और किस तरीके से आप सीख सकते हो। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको भी लगता है कि मेरी कम्युनिटी में आपको ज्वाइन करना है, या आपको लगता है कि मुझे आपसे हेल्प चाहिए, तो आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर कि मैं आपको सिखाऊंगा कि हाँ आप अपनी कंपनी कैसे बिल्ड कर सकते हो। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।